जाए। होवे सिफत बसंती दुरिया संकुसों चटिया, तुझ डिठे सचे बादशाह जन जनती खटिया। वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक कसमे हमारे, निमक निम तुम्ही प्रतिपालो हम बारिक तुम्हारे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक कसमे हमारे, निमक निम तुम्ही प्रतिपालो हम बारिक तुम्हारे तारे। जेवा एक कवन गुण कहिया, हे समार बेअंत स्वामी तिरुअंत न किन्हीं लहिया राम। कोट पराधे मारे खंडो अनक विधि समझाओ, हमें अरियान अनुमत सोरी तुम्हें अपन बिरज रखाव। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज अपना सारी माता लाल कौर जी, साढ़े परमित्र जसवंत सिंह जी सोनी साडी जिन्होंने माता जी जो पिछले दिन ही आप सारे सुजीवी विछोड़ा दे गए, उन्होंने अंतिम अरदास शरधा के फुल भेंट करने इकट्ठा हुए हैं। मैं हमने ही साडी जी गल करता सी, कहते सी तकरीबन 78-80 साल की उम्र माता जी भोग के गए। कोई 5-7 दिन 10 दिन थोड़ी तकलीफ हुई है शरीर तौर पर, क्योंकि राणा रलमाकोट है रंग फकीर वाली वो अपनी कोई ना बदलती साथ संगत कोई कारण होंगे। जो अंतला समा आता है तो कोई ना कोई कारण बन जाता। सो बड़ी अच्छी खासी उम्र हो के माता जी गए हैं, परिवार बड़ा वधिया हसदा बसदा। गल मां की करिए साथ संगत जी, किसी शहर में कहा कहना प्यार जग के अंदर बहुत होंगे है, पर मां के प्यार की रीस कोई नहीं। पुत तड़प का मान दर्द होंगे है, और किसी उसकी चीज कोई नहीं। लख दोनों भी जग के नाल हो, लेकिन मां के प्यार की असीस कोई नहीं। सारी दुनिया के प्यार मतलब भी नहीं, लेकिन मां के प्यार की फीस कोई नहीं। गुरबाणी में पाठ कबीर जी कहने मां पुत्र के रिश्ते में बड़ा वधिया वर्णन करिया। कहते भाजी कहने सुत प्राप्त करते हैं जेते जननी चीत न राखते। कहते बच्चा कड़ी औलाद करता है, लेकिन जी मां है मां का कोमल हल्का वो भुला देती है सारी। इतों तक भी कहता कहते जे अज करोड़ करे करता आया तापी चीत ना राख समाया। जे कहते कहते भी मां को मारना पै जाए ना बच्चा, मां तो भी भुल जाती है। दुनिया के किसी सियाने ने कहा दो जोशियां बड़े सच्चे हैं। एक मां है जी अपने बच्चे का चेहरा देख के समझ लेती है बच्चे को क्या प्रॉब्लम है किस तरह। एक प्यो है जो अपने बच्चे का भविख बनाता, भविख दस सकता है किस तरह का अगे हो गए चले। सो साथ संगत जी मां जो अपने शामा का मैनू नजर ना आए, जिसको लगे शाम का रब ने स्वाद करना है। रात जी अनुमत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र पावन हजूरी पत्र गुरु श्री गुरु खालसा साहब सिंह जी कजिए वाला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरबाणी के विच 4 किस्म का दुख मन्निया। दुख विछोला, एक दुख भूख, एक दुख सख्त दात जम भूख, एक दुख रोग लगे तन धारे, वैद ना भुले दारू लाए। जिहड़ा विछोले का दुख है वो सब तो बड़ा मन्निया गया। ਆਪਾਂ जिन्हें भी अज भोग के आए हैं, विछोड़ा बड़ा सारिਆਂ का पैना है, मरना सारिਆਂ ने है, पर यह नहीं पता साड़ी मौत किस तरह होनी है। क्या जाना कि मरेंगे, कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनु ना विसरे तो साहिदा मरना होए। गल करिए जे मां की, मां का जिहड़ा दर्जा है दुनिया के सारे परमेश्वर नालों रब के नालों भी माता का जिहड़ा दर्जा है वो बड़ा है। क्योंकि किसी कवि ने कहा कहते लख होवन चाचियां ताइयां, मां तो मां होंदी है, मां जी वो बड़ी है। तो मैनूं एक कवि दियां
दो लाइनां चेते आ गईयां। कहंदे जदों साडे कोलों मां चलेगी, जदों साडे कोलों पत्नी विछड़ गई, तां जिन्हां दे कोलों पत्नी चलेगी, जिन्हां कोलों मां चलेगी, उन्हां दा दर्द उन्हां नूं पुछ के देखो भी किवें बच्चे हैं जिहड़े वो माता तो बगैर मां के आशीर्वाद तो पलते हैं। तो प्रोफैसर गुरमुख सिंह दियां दो लाइनां चेते आ गईयां। प्रोफैसर गुरमुख सिंह एक दुआ करता है, अरदास करता, कहता सतलुज प्यास लावी ते इतना जेल जद तक पगे सवाहा, हेठा जमीन उत्ते आसमां, जूंदी रहे मेरे बच्चों की मां, जूंदी रहे मेरे बच्चों की मां। कहना अके ना थके ना दुआवां जड़ियां वो मां ने देनियां, मां वड्डी है, अके ना थके। ते मेरियां जड़ियां गलतियां उन्होंने भी वो लुकाउंदी है, ते उन्होंने भी वो चेतावनी नहीं, क्योंकि बीजी ने दसिया जिवें कि गुरबाणी के विच भी माता जिहड़ा दर्जा है वो बड़ा दसिया गया है। सो जे चंगे संस्कारां की गल करिए तो सोनी सभी जी जिन्होंने समाज की सेवा की है, पत्रकारिता दे विच भी बड़ा योगदान पाया है, तो बड़ी समाज नाल संघ जिहड़ी इन्होंने बना के रखी है, ये देन केवल ते केवल मां की है। सो लोड़ है अज असीं अपनी मातावां नूं, अपने माता पिता नूं साਂਭ के रखिए, उन्होंने सेवा करिए। सो अखीर मैं परिवार वालों, बच्चों वालों, रिश्तेदारों वालों, बच्चे इन्हां दे बेटियां वालों एक आखिरी दो लाइनां कहके समाप्ति करांगा कि माता तू साडे कोल ते भावें विछड़ के चले गई, ते जिहड़ी तेरी याद है वो हमेशा साडे दिलों दे विच वसदी रहेगी। कच वर्गी नहीं याद साडी असीं चिरां तक याद रखदे हां। असीं वो फुल्लां माए मेरीए जो टुट गई भी टाहणियां दा मान रखदे हां, टुट गई भी टाहणियां दा मान रखदे हां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी शोभत साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं बेनती करता कि सीएम साहब सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आना सी, पर कुछ नजेवियां करके वो नहीं आ सके, तो उन्होंने स्पैशल मैनू भेजा है कि जाके सागी जी के कोल अपनी हाजिरी लवाओ तो मेरी हाजिरी लवाओ। सो सबनों बेनती है कि सीएम साहब की हाजिरी कबूल करनी। दूजी गल है सागी जी साढ़े नाल काफ़ी देर तो काम कर रहे हैं, सीएम साहब की टीम च इलैक्शन में भी मेरे नाल होंगे हैं, कई बार मेरी गड्डी इन्हां की ड्यूटी लगती सी। पर मैं तुहानूं एक गल दसदा भी सागी जी शराफत दी मूरत है। इन्हों के बड़े भरा का इन्ना मैं विचरिया नहीं है, पर जिन्ना पता लग्या कि वो भी बहुत नेक इंसान। सो सागी जी नाल मैं बहुत टाइम यकीन किया है। इन्ना वधिया इंसान, इन्ना सबर, इन्ना संतोष, एक मां की जो सिक्ख्या है वो इन्होंने चल रही। सो आप इतों अंदाजा ला सकते भी इन्हों की मां है जो कितनी वधिया औरत सी, कितनी गुरु महाराज की कृपा सी। क्योंकि बच्चे से जो असर पैदा है वो सब तो वध मां का पैदा है। 7 साल तक 70-80% फर्क पैदा जो मां ने सिक्ख्या देती। उसके बाद बाकी रहता 14 साल तक बच्चा पूरा ग्रो अप हो जाता है। उसके बाद जो संस्कार है फैलने हैं, सिक्ख्या वो भी सारी उम्र काम आती है। सो मां बारे तो राइटर ने भी बहुत लिखा है, मां होंगी है मां में दुनिया वालो, मां है ठंडी छां में दुनिया वालो। मां का रब का रूप है दूजा, मां नूं रब का रूप दिता गया है। हिसाब ला लो क्यों दिता गया है। एक मैं तुहानूं छोटी गल दसदा,
एक बंदा सीगा, मुंडा सीगा, ਉਹਦੇ औलाद नहीं सी ਹੁੰਦੀ, औलाद नहीं सी ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਣ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਲ 'ਚ ਤਾਂਤਰਿਕ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਵੱਜੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀ ਬੋਲੀ? कहती बेटा सट तो नहीं बची। सो मां वाले आप जो बच्चे सिक्ख्या देती मां ने वही अल्टीमेटली बच्चे ने बराबर होना है। सो मैं बेनती करना है भी बच्चों चंगी सिक्ख्या देन मां, मां भी बाप भी। आप बच्चों चंगा इंसान बनाइए। आप की करते हैं, आप ये सिक्ख्या देने कि बच्चे को अमीर किमें बनाना है। अमीर बच्चा खुदे बन जाऊगा, चंगा इंसान बनाओ। चंगा इंसान बनाता तो अमीरी अमीरी है, अमीरी अमीरी। सो टाइम काफी हो गया है। मैं बल्कि सीएम साहब को भी बेनती करूंगा भी साकी जी वाल स्पेशल ध्यान कराया जाए, क्योंकि इन्होंने सेवा करते हैं काफी समय हो गया। बहुत बढ़िया स्वभाव है इन्होंने, बहुत बढ़िया इंसान, हंसते ही रहते हैं हर टाइम, कुछ भी कह दो हंस के जवाब दे रहे हैं। सो मैं बेनती करता गुरु महाराज अगे भी माता इन्नी चंगी रूह नूं अपने चरणों च निवास बख्शे। बाकी परिवार सुनीला पाना मनन का बल बख्शन, इन्होंने शक्ति देन, ये तकड़े होकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। बाकी कोई गलती कुछ कोई हो गए माफ करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की बैठी। बहुत सत्कारयोग गुरु रूप शासन के जियो। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जिमें गुरु ग्रंथ साहब लिखा है, जेहा जी लिखा देहा कर पाए कले आवे नानका सदी उठी जाए। इस महावाक के अनुसार जो भी प्राणी इस संसार में आया है, नो डाउट भी उसने एक ना एक दिन चले जाना है। जो भी उन्होंने श्वासा की पूरी पूंजी परमात्मा को दी गई है, उसको पूरा करते हुए परमात्मा के पास जा जाना है। हाँ, परंतु दुख होता है जदों कोई प्राणी एकदम सानू छड़ के चले जाता है, जिस तरह के माता लाभ कौर जी एकदम ही सारे परिवार को सखी संबंधियों को विछोड़ा दे के परमात्मा ने राजे हैं। तो मेरी परमात्मा की यही अरदास है कि परमात्मा इस पिछली आत्मा अपने चरणों के निवास बख्शी कि परिवार मन का बख्शना, क्योंकि एक सच्चाई है तो नकारा नहीं जा सकता। मरना सच है, जन्मना झूठ है। जो भी इंसान इस संसार के आया है, उसनों जिन्ने साह मिले हैं उन्ने ही पूरे करने हैं। ना एक फालतू मिलना है, ना एक साह घट मिलना है। उन्होंने श्वासा की पूंजी पूरी करके परमात्मा के कोल जा रजना है। इसे करके माता लाभ कौर जी भी अपने जो श्वास है, श्वासा की पूंजी पूरा करते हुए परमात्मा को जा राजे हैं। नो डाउट भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है। जो बंदा छड़ के चल जाता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पिछे रह जाती है। उन सारिया रिस्पॉन्सिबिलिटी परिवार उत्ते पै जांदियां हन, क्योंकि माता का जो स्थान है इस संसार के विच, समाज के विच बहुत उच्चा स्थान है। अपने परिवार को एक जानी कि बन के रखते हैं, एक परिवार के विच बन के रखते हैं। जो भी कोई सीक्रेट गल्लां होंदियां सारियां उन्होंने पता होंदा है, वही याद कराने हैं। किसी का भी कोई ब्याह शादी है, सारिया गल्लां जानी कि हमेशा वही याद कराने हैं। इस करके जो परमात्मा जो माता जी का जो माँ का जो दर्जा है उसमें सुपर दर्जा मनिया गया है। तो जोड़े उन्होंने काम कर उन्होंने कभी भुलाया नहीं जा सकता। मैं इन्नी शब्द कहता हुआ कि मैं जा सका। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब की पावन हजूरी बैठी समूह साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। सोनी साकी मेरा बड़ा वीर ते साडे बड़े वीर
परिवार को बहुत बड़ा घाटा पिया माता जी के जान नाल। मैं अक्सर ही, क्योंकि मेरा इत्थे जिहड़ा घर है वो क्रॉस है, इन्हां दे बिल्कुल गुआंढ दे विच है, माता जी नाल अक्सर ही मेलजोल हुंदा रहिंदा सी। इन्हां दे परिवार दा इतिहास बहुत बड़ा है, चाहे समा थोड़ा मैं तुहानूं दस देना। इन्हां दे फादर साहब नछत्तर सिंह जी हुंदे सी, उन्हां नाल मेरा बड़ा प्यार सी। वो मेरे बजुर्गां दीयां कहानियां गल्लां सी आपस च सांझ पाउंदे सी। सोनी साथी मेहनत कर रहे हैं, बहुत सिगरट कर रहे हैं, शहर के इलाके च अपना नाम करे है। कई बार मेहनतों के कुछ समय के नाल सानूं किते होर पासे मिलदे, साडीआं कमाईआं दौलतां आ जिहड़ी साध संगत अज सारी पहुंची है, ये सब तो वड्डी कमाई जिंदगी की सब तो वड्डी कमाई है। इन्हां दे दादा जी दे एक ब्रदर हुंदे सी, वो अपनी म्यूनसिपल कमेटी के प्रधान भी रहे, पुराने 60-70 के दशक की गल है। सो इस परिवार ने सदा ही समाज की सेवा के हमेशा अगे आके अपन लोड़ों भी सीमित रख के, होर गल्लां भी सीमित रख के लोगों की सेवा की है। दोनों भी बहुत मेहनती ने। बड़े वीर जी रेलवे काम करते हैं, अंबाले जगाधरी रहते हैं, ये इत्थे इस इलाके में काम कर रहे हैं। पर माँ के जाने का घाटा साडा समाज के विच जिन्ना मर्जी ना होवे, पर निजी साडे रूह के एहसासां का घाटा है जो दुनिया के किते भी नहीं पूरा हो सकता। किसी धन दौलत नाम के नाल पूरा नहीं होता। साडे एहसासां का घाटा जिहड़ा वो सिर्फ असीं इस बाणी के विचों जो सीखते हैं कि भाणा मनना पैंदा, उस मालिक का जो भी लिखिया है उस ते चलना पैंदा है। मैंने कुछ शब्द कहता होया आप साहब जी के अगे बेनती करदा कि परिवार को हौसला देइए ते परिवार को भी कहना कि इस भाणे नूं मनण। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी। पावन गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के विच विराजमान गुरु प्यारी दास संगत जी, आओ अकाल पुरख के भाणे को मानते हुए फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज आप सारे सातों हमेशा ले पिछड़े साढ़े माता जी लाभ कौर जी की आत्मा अरदास के विच इकट्ठत होए हैं। सो जिथे साढ़े समाज दी वख-वख शख्सियतां, साढ़े सिरकट लीडर साहबान, साढ़े इलाके दियां महान जिहड़ियां रूहां महान शख्सियतां इत्थे पहुंचियां। सो ये इस गल का प्रतीक है कि जो माता जी ने जो अपने परिवार को शिक्षा दी है, साढ़े सोनी साथी बीच बैठा है, इन्होंने परिवार में जी नेक कमाई करके और मेहनत करके अगे बढ़ने के लिए शिक्षा दी, वो बहुत वधिया शिक्षा। मैं जानता है उन्होंने कई बार माता जी को मिलने का सुभाग समा प्राप्त भी होया, बहुत बारी मिले, बहुत ही निके सुभाग के मालक सन। सो साजी जी ने इन्होंने कहा कि मेहनत करो। एक छोटी जी दुकान फोटोग्राफी के स्टूडियो तो लेके इन्होंने अपना सफर शुरू किया। अज साढ़े मानयोग सीएम साहब के नाल भी रहते हैं, इलाके के विच भी ना है, ते पत्रकार भाईचारे के विच भी इन्हों की अपनी वक्री जी थां है। सो ये जे माता जी ने वधिया सिक्ख्या ते उन्होंने वधिया रास्ते ते उन्होंने तोरिया, तां उन्हां दी बदौलत ते अज ये परिवार इत्थे तक पहुंचा। सो ज़्यादा समा ना लेंदा होया मैं अकाल पुरख अगे अरदास करदा कि साडी माता जी जो सत विछड़े ने उन्होंने रूह अपने चरणों के विच निवास बख्शण, बाकी सारे परिवार को पाना मनण दा बल बख्शण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।